संवाद की एक कड़ी प्रारंभ की है। उस कड़ी में आज मैं अशोक कुमार, प्रोफेसर हिंदी विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से आपके सामने कुछ बातें, कुछ संवाद करेंगे। ये जो समय दिया है हमें और जो विषय रखा है चिंतन का, संवाद का, वो आज के संदर्भ में बड़ा गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि समय जो चल रहा है वो समय संकट का समय चल रहा है। संकट में इसलिए कह रहा हूं कि वर्षों बाद कहीं ना कहीं मनुष्य के भीतर जो भय बैठा है कि क्या होगा, उस क्या होगा को लेके ही आज हम इस संवाद की कड़ी में जुड़े हैं। बिल्कुल साधारण भाषा में, बिल्कुल संवाद की भाषा में बात करेंगे। और जो विषय, जिस विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं, वो विषय जो है लोक से है, हमसे है। यानी लोक जागरण की पृष्ठभूमि में संत काव्य का वैशिष्ट्य, यानी संत काव्य लोक जागरण की दृष्टि से कहाँ जुड़ता है, किन हालातों में, किन संदर्भों में संतों ने लोक की बात जो है कही है। दिखने में विषय जो है आसान है, लेकिन बोलने में गंभीर है। बड़ा सोच समझ कर बात करनी पड़ेगी हमें अपनी, क्योंकि आजकल साधारण बात को भी जो है तोड़ मोड़ कर इस प्रकार से प्रस्तुत कर दिया जाता है कि व्यक्ति को कटघरे में खड़ा कर दो। लेकिन संतों ने जिस तरह से बात की है, संत निकालते ही कटघरे से बाहर हैं और हम उन्हीं संतों पर बात कर रहे हैं। चूंकि मैं स्वयं जो है साहित्य का विद्यार्थी हूं, विद्यार्थी इसलिए कह रहा हूं कि व्यक्ति सारी उम्र विद्यार्थी ही रहता है, और अगर ये भाव व्यक्ति में आ जाए तो आधी से ज़्यादा समस्या जो है अपने आप ही समाप्त हो जाती है। लोक और जागरण दो शब्द हैं। ये देखने में, सुनने में हमें लगता है कि लोक जो है साधारण अर्थों में, साधारण अगर शब्दों में बात करें, रीति में या शास्त्रों में ना जाएं, तो लोक से जो अर्थ निकलता है, लोक से तो ध्वनि निकल रही है प्रारंभ में, वो जो ध्वनि है वो हम लोग जो जिसे कह रहे हैं वो अक्सर ये मानते हैं कि लोक गांव का, गांव के, गांव में रहने वाले, इस प्रकार से हम लोग को जोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो गांव में ही रह रहा है वही लोक है और जो शहरों में नहीं है वो लोक नहीं है। यानी लोक की अवधारणा, यानी लोक से ध्वनित जो हो रहा है, अगर हम बात आगे चलाएं तो वो ये है कि गांव में रहने वाले अनपढ़ जन लोग समूह के रूप में दिखाई जो देते हैं, लेकिन लोक के व्यापक अर्थ जो है, निहितार्थ को अगर हम समझने का प्रयास करें तो वो जो थोड़ा विस्तृत है वो, और उसको समझना भी जरूरी है। क्योंकि मैं पहले ही कहा कि लोक जो है, लोक के बीच एक दीवार, एक दरार हम नहीं खड़ी कर सकते कि ये गांव का है, ये शहर का है, गांव का है तो लोक में है और शहर का है तो लोक में नहीं है। इसलिए हम साथ साथ स्पष्ट करते चलेंगे बात को कि किसी को संशय ना रहे कि मैं ये अगर स्पष्ट कर दूं, अगर इस पे जोर दे के कहूं कि गांव के जो हैं वही लोक में है, तो शहर के जो लोग हैं वो
बिल्कुल मेरे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, इसलिए हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। नीतिहार्थ अर्थ जो है उसको अगर हम समझे तो उसमें देश, समाज, परिवेश में रहने वाले अपनी रीतियों नीतियों के प्रति आस्थावान समर्पित व्यक्तियों से लिया गया है, लिया जाएगा, यानी ये हम कह सकते हैं। यहाँ यह जरूरी नहीं है कि वह गांव का हो, जो मैं बात पहले ही कही, स्पष्ट की कि गांव में रहने वाला ही लोग नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर इसको हम और इसकी गहराई में जाएं, वो कह इसलिए दिया कि बात संतों की हो रही है, संत साहित्य की हो रही है। यानी संत साहित्य, यानी संत जो थे उन्होंने लोक जागरण को, लोगों को किस प्रकार से जागृत किया, और लोगों को जागृत करने की जो बात पहले ही जो हमने कही कि लोग गांव से, वो इसलिए कहा कि अक्सर ये माना जाता है कि शहर के लोग जागृत हैं, माना गया है, लेकिन लोग वो भी है, वो भी लोक के ही अंतर्गत आएंगे। विस्तार जो हुआ, गांव की पृष्ठभूमि जो है, गांव का परिवेश जो है, गांव का जो माहौल जो है, वहां जागरण की बात ज्यादा क्यों उठी, वो हम उस पर आगे बात करेंगे। यहाँ यह जरूरी नहीं है कि गांव का हो, गांव के बाहर शहरों और महानगरों में गए व्यक्ति भी हो सकते हैं। इनके लिए विज्ञान से अधिक धर्म और अध्यात्म मायने रखता है। 3 शब्द हैं, विज्ञान, धर्म और अध्यात्म। यानी जो लोग, जो गांव के लोग, जो संतों ने जो वहां रहकर जो काम किया, उनको जो जागृत किया, उसमें वो जो लोग आ रहे हैं, जो लोग खड़े हैं वहां, उन्होंने ज्ञान से, विज्ञान से, या ये कहूं ज्ञान की नहीं, विज्ञान से जुड़ने की बजाय वो धर्म और अध्यात्म को अधिक उन्होंने महत्व दिया है। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो संत पृष्ठभूमि जो उठी हमारी, संतों का जो कार्य रहा, संतों ने जो काम किए समाज के लिए, वो समाज मुख्यतः गांव का समाज, गांव की पृष्ठभूमि से जुड़े लोग, जो गांव में रह रहे हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं है, अगर शिक्षा है तो ना के बराबर है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है धर्म और अध्यात्म, उससे जुड़कर अपना जीवन यापन करते हैं, अपना जीवन जीते हैं, ये माना गया है। इसलिए विज्ञान से अधिक धर्म और अध्यात्म मायने रखता है उनके लिए। आधुनिकता से अधिक परंपरागत मूल्य प्रिय हैं उन्हें। बड़ी बहुत गंभीर बात जो है कि आधुनिकता, आधुनिक से ज्यादा जो है परंपरागत मूल्य है जो चले आ रहे हैं, बदलाव नहीं है। 7 पीढ़ियों से, दादे परदादे वहां से जो शुरू होकर उनके लिए जो है, आपने देखा है अगर गांव का बच्चा परिवार में जब बड़ा होता है और अगर ज़मीन की, मकान की अगर बेचने की बात आ जाए तो ज़मीन मकान बेचने नहीं देता। उसके पीछे जो उसकी मंशा है, उसका अनुभव है, उसका जो जुड़ाव है, वो पुरखों का है, उसके पूर्वजों का है कि ना, इसको रखना है। आधुनिकता की अगर दृष्टि से हम देखें, शहरों की तरफ अगर नज़र दुलाएं हम, वहाँ थोड़ा विपरीत है, क्योंकि आधुनिक हो गई। और जब आधुनिक व्यक्ति हो जाता है तो उसके लिए परंपरागत मूल्य, जमीन जायदाद, घर में बैठक में लगे, अगर पिता का स्वर्गवास हो गया, पिता नहीं है, और अगर फोटो लगी है उसकी, तो अक्सर जो है ये देखा गया होता है कि जब चला गया तो इस फोटो को भी कहीं पीछे लगा दो। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है, वो लोग जो है ज़मीन से जुड़े होते हैं, इसलिए वहाँ उन लोगों ने, उन लोगों के साथ संतों ने जो जुड़कर काम किया, उस पर आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय जो है के.एल. पचौरी प्रकाशन जी जो उठाया है, दिया है मुझे, क्योंकि मैं ये पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, भाषा का नहीं हूँ, विज्ञान का नहीं हूँ, समाजशास्त्र का नहीं। और साहित्य जो है, जिसके भीतर जो है सबका हित है। मैं ये नहीं कह रहा कि विज्ञान में सबका हित नहीं है,
क्योंकि अगर ये बात जाएगी तो शायद पहले ही मैंने कहा कि वो लोग नाराज़ हो सकते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में मैं साहित्य को लेके बात कह रहा हूँ, आप इसको अपनी तरफ ना जोड़ें। साहित्य यानी जो सबका हित करता है, मैं उस हित की बात कर रहा हूँ। और हित जो है, जो संतों की जो बात हो रही है और संतों ने जो लोक में रहकर जो जागरण किया, उस जागरण को लेकर आज ये जो गंभीर मुद्दा उठा है, कई दिनों से व्यक्ति सो ही नहीं पा रहा है, नींद ही नहीं आ रही उसे। उसके भीतर एक डर बैठ गया है कि क्या होगा। उस क्या होगा का जवाब जो है उस समय संतों ने आम जनता को दिया था। आम शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। साधारण जनता, गांव की जनता, वो लोग जो परंपराओं से, जो मूल्यों से जुड़े हैं, पहले भी जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं। चाहे कितना ही विकास क्यों ना हो गया हो, लेकिन आज भी गांव, चाहे शहर, चाहे कस्बे क्यों ना बन गए हों, लेकिन फिर भी गांव आज भी वही है। मकान पक्के जरूर हो गए हैं, गलियां पक्की जरूर हो चुकी हैं उनकी, लेकिन उनके संस्कार, उनकी जो भावनाएं जुड़ी हैं पुरानी परंपराओं से, आज भी वो वहीं कहीं ना कहीं वो वहाँ खड़े हैं। इनकी अपनी परंपराएं जो हैं और जिनमें ज्ञान से अधिक श्रद्धा और समर्पण का भाव निहित है। ये हिंदुस्तान देश जो है, भारतवर्ष जो है, सबसे बड़ी ताकत हमारे पास अध्यात्म की है। आज जो हो रहा है, पूरा विश्व जो है कांप रहा है, डर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग, डर तो है उनके भीतर, लेकिन शक्ति है हमारे पास अध्यात्म की। कहीं ना कहीं हमारी जो पृष्ठभूमि जो है, हमारी जो परंपराएं, हमारी संस्कृति जो है, जहाँ से हम जुड़े हैं, वहाँ एक आखिर में आके, चाहे कितना ही विज्ञान, चाहे कितनी साइंस ने तरक्की क्यों ना कर रही हो, लेकिन आखिर में आके जरूर हम कहते हैं कि ना, परमात्मा है, बचा लेगा वो, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है, बचा लेगी। और यही भाव जो है उसे उसके साथ जोड़ता है। और आज हम जहाँ खड़े हैं, हम बचे हुए हैं, हम बच रहे हैं। बचाव तो करना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि परमात्मा ही सब कुछ कर देगा जो हो रहा है उसको देखते हुए, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा इस तरफ अगर ध्यान देंगे तो ये जो समय चल रहा है आज, उससे भी हम निकलेंगे। ये श्रद्धा का भाव, ये समर्पण का भाव जो है, ये भी मानते हैं हम, ये भी सभी को पता है कि ये श्रद्धा और ये समर्पण धीरे धीरे किस प्रकार से रूढ़ियों में, परंपराओं में बदल जाता है, लेकिन वहाँ बदलाव होता है, फिर धीरे धीरे बदलाव होता है। हम एकदम अगर उन परंपराओं को, उन रूढ़ियों को, उन जो नियम, वो आचरण, जो विचार जो बने थे हमारे, अगर उनको हम एकदम छोड़ देंगे तो खतरा है। धीरे धीरे अगर हम उनको छोड़ेंगे, धीरे धीरे अगर बदलाव होगा, तो वो परंपरा, वो श्रद्धा और वो जो ज्ञान जो है, वो समर्पण जो है, वो उसके लिए फिर वो परंपराएं जो हैं आगे जाके खतरनाक नहीं होगी। खतरनाक होती ही तब है जब अंधभक्ति हो, अंधश्रद्धा हो। अंधभक्ति नहीं, भाव रखें, आस्था होनी चाहिए, लेकिन आस्था के साथ सब कुछ ही वो करेगा ना। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म तो करना पड़ेगा। हाँ, कर्म अगर तू करेगा तो फल की चिंता ना कर, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि फल देने वाला जो है वो कोई और है और कर्म करने वाला तू है। अगर तू अपने कर्म के प्रति अगर ईमानदार है तो कहीं ना कहीं तुझे उसका फल भी सकारात्मक मिलेगा। इसलिए कर्म योग जो है उसकी शिक्षा जो है वहाँ दे रहा है। आगे इसका मैं आपको संदर्भ बताऊंगा, जोड़ूंगा उसके साथ। एक समय में जो मूल्य संस्कृति के प्रभाव में सहायक होते रहे हैं, वही बाद में जड़ता का परिचायक जो बनते। मैं कहा कि अंधभक्ति, अंधभाव, अंधश्रद्धा अगर हो गई तो वो खतरनाक है, उससे हमें बचना है। और आज का ये जो समय है, जो समाज कभी उन्नति के मार्ग पर जो बढ़ता है, अगर उन्हीं श्रद्धा को, उन्हीं समर्पण को, उसी आस्था के भाव को अगर हम गहराई में ज़्यादा अगर उन्हीं के ऊपर सब कुछ अगर टिका दें, तो क्या है, समाज लगता है कि कहीं ना कहीं वो उन्नति जो है उसकी अवनति में बदल जाती है, वो पीछे जाने लगता है। और उस पीछे जाने
के बाद फिर आगे कैसे आना है, वो काम जो है उस समय जो संतों ने किया, क्योंकि बात वही फिर संतों पे घुमा फिरा के बात वही आनी है, संतों पे, संतों का जागरण। जागरण क्या, ये जागरण है क्या? मुझे तो कई बार लगता है कि जागरण की बजाय आचरण ज्यादा होना चाहिए। हम जागृत तो सारे हैं, दो आंखें भी हमारे, चश्मा भी ऊपर लगा लिया, और अब तो चश्मे में भी दो नीचे हैं दो ऊपर हैं, यानी 6 आंखें हमारे पास है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम गिर रहे हैं। ये गिरना जो है, ये कहीं ना कहीं हम संतों से, संतों की वाणी से, गुरुओं से, अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से जो दूर जा रहे हैं, ये कारण उसका है। इतना दूर ना जाओ कि भरपाई ना हो पाए, इसलिए संत हमारे बीच में रहे। कई बार तो मुझे ये भी लगता है कि जो संत कह रहे हैं हम, और अगर आज के परिप्रेक्ष्य में, अगर आज के संदर्भों में हम देखें तो संत है कौन? लगता ही नहीं कि कोई संत है। लेकिन वर्तमान है, ये बदलाव हुआ है। हो सकता है कि वर्तमान के संत ऐसे हों, लेकिन वो मध्यकाल, वो भक्ति काल जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ के संत कैसे थे वो आपको भी पता है। लेकिन कुछ उदाहरणों के द्वारा हम साथ साथ इस बात को लेके चलेंगे। हिंदी साहित्य का मध्यकाल लोक को अंध आस्था और समर्पण की दुनिया से बाहर निकालकर तर्क और प्रतिबद्धता की राह पर लाने का काल रहा है। बड़ा संक्रमण का काल रहा है। 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं 17वीं शताब्दी तक जो समय रहा, प्रारंभ जो हुआ, एकदम तो किसी काल का प्रारंभ होता नहीं। अगर हम आदिकाल की बाद अगर भक्ति काल में गए हैं तो कोई एकदम भक्ति तो आ नहीं गई। किसी की शरण में कोई एकदम तो जाता नहीं, दुखी होकर जाएगा। अगर हम भक्ति में गए, अगर राम कृष्ण की शरण में गए हम, अब राम कौन सा राम है, कौन सा राम नहीं है, बात उसकी नहीं है, बात भाव की है। बात राम है, चाहे वो दशरथ का पुत्र राम हो, चाहे वो कबीर का घट घट का राम हो, राम तो राम है। बात जुड़ने की है, आप कैसे किससे जुड़ते हैं। तो वो भाव जो था लोक का, अंध आस्था और समर्पण की दुनिया से बाहर निकलकर तर्क और प्रतिशतता की राह पर लाने का काल रहा है। धर्म और अध्यात्म को वैज्ञानिक सोच से समृद्ध करते हुए आधुनिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण करने का काल रहा है। जिन परंपराओं के मोहपास में संपूर्ण समाज उलझकर जड़तावादी होता जा रहा था, वही सही अर्थों में मध्यकाल हिंदी साहित्य उन्हीं जड़ताओं से मुक्ति दिलाने का काल रहा है। जड़ हो गए, जड़ हो गए या जड़ कर दिए गए, दोनों में फर्क है। आप पूरे की पूरे इतिहास को, पूरी की पूरी संस्कृति जो हमारी रही है प्रारंभ से, कब से ये संसार चला आ रहा है, इसके ऊपर हमने जिक्र नहीं करना है। लेकिन ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि जो ये हमारी संस्कृति है, भारत वर्ष जो है, भारत देश जो है, उसका आचार विचार, उसकी परंपराएं, उसकी संस्कृति कहीं ना कहीं शक्तिशाली तो है, स्ट्रॉन्ग तो है, भारी भरकम तो है। तभी तो इतना होने के बावजूद आज तक हम बचे हैं। ये बचने का जो भाव है, ये बचे हैं, क्यों बचे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं फिर वही बात आती है कि हमारे पीछे, हमारे साथ जो शक्ति है अध्यात्म की, वो है। हम कितने ही निराश क्यों ना हो जाएं, कितने ही दुखी क्यों ना हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी एक भाव, एक आस्था का अंश भीतर बसा रहता है कि ना, कुछ तो हो जाएगा, ठीक होगा, ये कुछ तो हो जाएगा, ठीक होगा। ये भाव जो है हमें कहीं ना कहीं जोड़ता है, और ये जोड़ने का भाव ही आज तक हम यहाँ खड़े हैं। वरना इतिहास गवाह है इस बात का कि हिंदुस्तान पर जितने आक्रमण हुए हैं, और जहाँ तक मुझे ज्ञात है, जितना मैं जानता हूँ, 326 ईस्वी पूर्व से लेकर 1947 तक
और 1947 से लेकर 2020 तक, 1947 तक हमें विदेशी शासकों ने, विदेशी जो तंत्र रहा, चाहे व्यापारी बन के आए वो और यहाँ के शासक बन बैठे, वो अलग बात थी। और 47 से 2020 तक जो आक्रमण हुए हम पर, किन कारणों से हुए वो आप सभी जानते हैं। कहीं ना कहीं जो समस्या रही हमारे भीतर की रही, और वो भीतर की समस्या भी मुझे ये लग रहा है, जहाँ तक, क्योंकि मैं पहले ही कहा कि कहीं ना कहीं हमारा जो जुड़ाव था, उस जुड़ाव में जो एक खाई, एक दरार जो पैदा हुई, उसके कारण ये आक्रमण हुए। लेकिन फिर भी ये सच्चाई, फिर ये आस्था की जो बात, फिर भी हम बचे। और ये भी इतिहास है हमारा, आज तक हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया। लेकिन अगर किसी ने हमें ललकारा है तो हमें जो है उसका जवाब भी देना पड़ा, हमें उसका जवाब भी देना आता है। और ये ताकत, ये शक्ति, ये भाव जो है जुड़ने का, ये कहीं ना कहीं हमारे पिछले जो संस्कार जो हैं, हमारे भीतर जो जिस प्रकार से जो परंपराएं रही हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपको कि भारतवर्ष जो है एक ऐसा देश है जहाँ ऋषि मुनि, जहाँ महर्षि, जहाँ देवर्षि, जहाँ संत, जहाँ महामुनि, जहाँ महात्मा, पता नहीं कितने ऐसे लोग आए हैं, आ भी रहे हैं, जिन्होंने अपने कल्याण के लिए नहीं, समाज के कल्याण के परहित, और ये परहित की भावना जो रही है उस समय संतों की जो है, वही उनको लेकर आज वर्तमान में जो इसका चिंतन हो रहा है, इस विकट परिस्थिति में, इस काल में जो हो रहा है, और उसको लेकर हम जो उनकी वाणियों को लेकर जो जब चिंतन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उनसे मनोबल मिलता है, उनसे शक्ति मिलती है, हम बाहर निकलते हैं। और संतों का जो प्रयास जो रहा है, कहीं ना कहीं वो यही रहा है कि जो व्यक्ति के भीतर जब निराशा आती है, तो उस निराशा की घड़ी से व्यक्ति को कैसे निकलना है, उस कैसे निकलने का जवाब जो है संतों ने अपनी वाणियों में दिया है। लोक से जुड़कर लोक जागरण की जो उन्होंने बात की है वहाँ दिया है। कैसे दिया है उसका जिक्र हम आगे करेंगे। भारतीय चिंतन दृष्टि में वैज्ञानिकता की कमी तो कभी नहीं रही। वो अलग बात है कि जब भी चिंतन होता है, मनन होता है, संवाद होता है, हम ये कहते कि नहीं, हमारे पास हमारी परंपराएं या हमारे जो है हम वैज्ञानिक नहीं हैं, या हमारे पास वो विज्ञान नहीं रहा, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता। हमारा दर्शन, चाहे हम पाश्चात्य दर्शन की ओर भागते हैं, लेकिन हमारा दर्शन जो है बहुत पुराना है। और उस दर्शन को ही हम अगर अपना लें, बाहर के दर्शन की तो बात की बात है, और बाहर का दर्शन अपनाना कोई बुरा नहीं है। हम अपने दर्शन पर ही अगर चिंतन कर लें, अगर हम अपने संतों पर ही अगर चिंतन कर लें, अगर उनसे ही जुड़ जाएं, तो मुझे लगता है कि जो समस्याएं जो हैं वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। और उनको, उनके लिए ही इन संतों ने जो है लोक का प्रतिनिधित्व करने वाली वैचारिकता के अनुयायियों की स्वार्थता जरूरी थी, जिसके आवरण में रहते हुए उस समय के नेतृत्वकर्ताओं द्वारा सामाजिक गति दुर्गति से स्वयं को अनजान रखा गया, या अपने आप को उससे दूर कर लिया कि हमें कुछ पता ही नहीं हो। तभी तो संत हुए ना। संत खड़ा क्यों हुआ? अगर हम उस समय के राजनीतिक माहौल की बात करें, राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें, क्योंकि जैसी राजनीतिक परिस्थितियां होगी, समाज का ढांचा, सामाजिक ढांचा वैसा ही होगा, वैसी उसकी वहाँ की संस्कृति होगी, सांस्कृतिकता, वहाँ का साहित्य वैसा ही होगा। और कहीं ना कहीं अगर ये संत खड़े हुए हैं, तो मुझे ये लगता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है या मेरी सोच, कि उस समय की राजनीतिक जो शासक जो थे, आक्रांता जो रहे, उन्होंने कहीं ना कहीं समस्या तो खड़ी हुई है। और वो समस्या जो है आज भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। दो चीज़ें हैं, हिंदुस्तान, भारत अब जो है, भारतवर्ष जो है धर्म निरपेक्ष देश रहा है, गुट निरपेक्ष देश रहा है। कोई गुट नहीं है हमारा, हम निर्गुट हैं, हम सभी के साथ हैं।
और वही सभी के साथ होने का भाव, वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी परिकल्पना है वो जबरदस्त है कि पूरा विश्व जो है एक परिवार हो। और ये सोचना आम बात नहीं है, हर व्यक्ति ये नहीं सोच सकता। हमारे लोगों ने, हमारे संतों ने अगर ये बात सोची है, हमारे समाज सुधारकों ने अगर ये बात कही है, हमारे राजनेताओं ने अगर ये बात कही है, हमारे जो सिद्धांत जो हैं पंचशील के, अगर उनको देखें हम, तो बड़े गंभीर प्रश्नों को लेकर, बड़े गंभीर जो उनके भीतर जो संदेश जो है जोड़ने का वो रहा है। तो संतों ने जो किया, समाज में जो हुआ, और साथ साथ जो राज सत्ता जो चल रही थी, जो नेतृत्व करने वाले जो लोग थे, उन्होंने उस चीज़ को जो अनदेखा जो किया है। और देखिए, जब व्यक्ति, जब राजा जो है किसी चीज़ को, राजा क्या, आप परिवार से ले लें, परिवार में भी अगर परिवार का मुखिया अगर अनदेखा करेगा अपने बच्चों को तो समस्या आएगी। तो राजा ने उस समय, और फिर राजा भी क्या करता उस समय, जिस समय का संतों का समय रहा है, माहौल रहा है, उस समय जो हो रहा था, लूट खसोट जो चल रही थी, उस लूट खसोट में जो है मुझे नहीं लगता कि आम जनता का वो ध्यान रख पाएंगे। विशेष वर्ग जो था उसने किस प्रकार से जो समाज में रहकर जो काम किया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये संत खड़े हुए, संत बने, संतों को आना पड़ा लोक में, लोक को जगाने के लिए, कि लोक के जो लोग हैं, जो इसके भीतर जो लोग जी रहे हैं, जो हैं, और वो लोग, वो आम आदमी, आम जनता है, सामंती नहीं, राजा महाराजा ने, उनको जरूरत ही नहीं संतों की, संतों की वाणी की, संतों के मार्ग निर्देशन की किसको जरूरत पड़ेगी? जो समाज से कटे हैं, मुख्य धारा से कटे हैं। और वो मुख्य धारा में कोई भी जाति हो, मैं जाति विशेष की बात नहीं कर रहा, किसी भी जाति का व्यक्ति जब समाज की मुख्य धारा से कटेगा तो कहीं ना कहीं उसको आसरा लेने के लिए, सहारा लेने के लिए, मुझे लगता है कि उस चीज़ का उसे सहारा लेना पड़ेगा। और उसने जो सहारा लिया वाणी का, संतों के विचारों का, संतों के निर्देशन का, संतों के निर्देशन में जो उन्होंने रहकर जो अपने आप को जागृत किया, अपने आप को पहचाना, सबसे बड़ी बात तो यही रही कि संतों ने क्या है, उनकी पहचान करवा दी कि तुम भी कुछ हो। हर व्यक्ति का, हर जीव का, हर प्राणी का अपना अस्तित्व है, अगर वो समझ जाए उस बात को। इसलिए कहीं ना कहीं संत जो है खड़े होते हैं। और संत साहित्य जो है हमारा, हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल रहा है, उसमें किस प्रकार से संतों ने अपनी बात कही है, वो बड़ा चिंतन का विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। और आज भी अगर वो प्रासंगिक है सर, तो मुझे लगता है कि आज भी उनकी ज़रूरत अगर हमें महसूस हो रही है, उनकी ज़रूरत हम ये महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके विचारों से, उनकी वाणी से, उनके शब्दों से हमें अगर ताकत मिलता है, बल मिलता है, तो उनको ग्रहण करना चाहिए। और फिर हमारी परंपरा है, हर घर में, हर परिवार में, हर समाज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से आस्था से जुड़े हैं। और वो आस्था उनकी किसी भी संत में हो सकती है, कहीं से भी जुड़ सकते हो, लेकिन वो भाव जो है जुड़ने का वो होना चाहिए। उस समय था क्या समाज में हो क्या रहा था? एक दूसरे आपस में कट रहे थे, मिल कहाँ रहे थे, बट रहे थे, एक दूसरे से दूर होते रहे। और देखिए, बांट दिए गए, एक दूसरे से दूर कर दिए गए। और जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो चिंतनशील वर्ग था, जिसके पास ज्ञान की परंपरा थी, वो अपने दर्शन में लगा रहा, उसे जो है उनसे कुछ नहीं लेना। अगर इतना ही अगर वो सोच लेते तो मुझे लगता है कि संतों ने फिर ये बीड़ा नहीं उठाना पड़ता समाज के लोगों को जागृत करने का। अगर संतों ने ये बीड़ा उठाया तो मजबूरी में उठाया होगा, कोई खुशी खुशी तो नहीं उठाया होगा। जब उन्होंने देख लिया कि समाज में जो क्या हो रहा है और उन लोगों का अगर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने क्या है, वहाँ से अपने आप को खड़ा किया
और खड़े होकर फिर पूरे समाज को खड़े करने का उन्होंने प्रयास किया। और आज वर्तमान में हम खड़े हैं, बदलाव हुआ है। और ये बदलाव जो है साधारण बदलाव नहीं, क्योंकि बदलाव चाहता कौन है? कभी चिंतन कीजिए, कुछ वर्षों से जो हो रहा है, जो बदलाव हुआ, आज तक उस बदलाव को क्या हम स्वीकार कर पाए? क्यों? क्योंकि सोचा नहीं था किसी ने कि इस प्रकार का बदलाव हो जाएगा। ये बदलाव जो है बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है। 100 सालों के बाद, शताब्दियों के बाद, वर्षों बाद जो है इस प्रकार के बदलाव होते हैं। सत्ता का हस्तांतरण जो जब होगा ना समाज में, और उस सत्ता के हस्तांतरण के साथ साथ जब धारा का, विचारधारा का भी हस्तांतरण होता है, तो मुझे लगता है उसको वर्षों के बाद जो है, वर्षों बाद स्वीकार करने की स्थिति आती है। जल्दी से हजम ही नहीं कर पाते कि हो कैसे गया, ये पैदा कैसे हो गई, लेकिन हो गई। तो मानो ना मानो, और किसी के मानने ना मानने से क्या होता है, आ गया राजा तो राजा है भैया, अब स्वीकार तो करना पड़ेगा। ये स्वीकार्यता का भाव जो है, ये नेगेटिविटी जो चल रही है, अब कहीं ना कहीं जो दूरी बनी है हमारी, किस चीज की दूरी? क्योंकि हम अपनी आस्थाओं से कट गए हैं। ये कटना बड़ा खतरनाक है। इसलिए आज जो समय है, इस समय में जब कटे हम, और आज जब चिंता हुई कि ये क्या हो गया, फिर जो है उन्हें ये लगा कि नहीं, कोई ना कोई ऐसी ताकत, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है कि जो बचा सकती है। फिर वही संतों की ओर, संतों की वाणी की ओर फिर देखते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, फिर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं कि नहीं, आखिर भाव तो इसमें है। समस्या का समाधान जो है हमारे पास ही है। बाहर समस्या का समाधान नहीं है, और बाहर वाले लोग समस्या का समाधान कर भी नहीं सकते। मान के चलें आप, हमारे ग्रंथ, हमारे पास जितने भी वेद, जितने भी ग्रंथ, जितने भी महान ऋचाएं जो हुई हैं, जितना भी धार्मिक साहित्य, जितना भी हमारे पास है साहित्य, विभिन्न भाषाओं का साहित्य जो हमारे पास भरा है, वाङ्मय, विस्तृत वाङ्मय, अगर उसका ईमानदारी से अगर हम स्वीकार कर लेते, उसको आत्मसात कर लेते, थोड़ा थोड़ा अगर उसको पढ़ लेते, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की समस्याएं आती है, हम टूटते। आज इस संकट की घड़ी में जो है, कहीं ना कहीं संत हमें हौसला दे रहे हैं, संतों की वाणी हमें हौसला दे रही है। और इसी चीज को हम देखते हुए कि ये किस प्रकार हमें हौसला देते हैं, इन्होंने किस प्रकार से बदलाव किया। उस समय का समाज जो था, जाति विद्वेष, सांप्रदायिक अलगाव और बनावटी वसूलों से पूरी तरह घिर चुका समाज, जड़तावादी मानसिकता का इस तरह शिकार होगा कि मनुष्यता की मर्यादा और सामाजिक आदर्श लोग भूल जाएंगे। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। हमारे ऊपर जो आक्रमण हुए, हमारे ऊपर जो संकट आए, वो एक प्रकार का संकट नहीं आया, अलग अलग तरह के संकट आए हैं। यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों ने अलग अलग तरह के संकटों को झेला है, महसूस किया है, लेकिन हौसला नहीं छोड़ा। आस रही, उम्मीद रही कि नहीं, एक बार गिरे हैं फिर उठेंगे। और उस उठने के पीछे जो वो ताकत जो है, वो भाव जो है, जो हमें जो उठा रहा है, वो हमारी वही संस्कार, वही परंपराएं, वही हमारा अध्यात्म, वही हमारा साहित्य, वही उनकी दिशा निर्देश कि क्या करना है। और ये तो बात स्पष्ट है सर कि व्यक्ति जब दुखी होता है ना, तभी किसी की शरण में जाता है। अगर ये भाव समानांतर रहे, साथ चलता रहे हमेशा, कि चाहे दुख हो या सुख हो, अगर हम उनको याद करते रहें,
उनकी वाणी का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें, तो मुझे लगता है कि ये समाज में आज जो दूरी बनी है, और ये दूरी बड़ी खतरनाक बनी है, इस दूरी को पाटना जो है, अगर यही हाल रहा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पढ़ी लिखी जनता जो है, अगर वो भी इस चीज़ को नहीं समझ पाएगी तो फिर कौन समझ पाएगा। तो आज का जो वर्तमान जो चल रहा है, उस वर्तमान को अगर हम मध्यकाल की पृष्ठभूमि से जोड़कर देखें तो कहीं ना कहीं बदलाव तो जरूर हुए हैं। मैं ये बिल्कुल नकार नहीं रहा इस बात को, बहुत बदलाव हुए हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते वो बदलाव हुए हैं। आपके सामने जो मैं बैठा हूं, ये जो बात हो रही है, यही कितना बड़ा बदलाव है। टेंशन तो हो गई आधा घंटा की चल नहीं पा रहा, लेकिन आप कहाँ बैठे, मैं यहाँ बैठ के जो बात कर रहा हूँ, ये क्या थोड़ा बदलाव है क्या? और मैं कहाँ किस पृष्ठभूमि से हूँ, ये थोड़ा बदलाव है क्या? आज हर व्यक्ति को अगर बोलने की स्वतंत्रता है तो ये क्या थोड़ा बदलाव है क्या? लेकिन वो बदलाव इतना भी ना हो आप किसी के ऊपर भी उंगली उठा दें, वो खतरनाक है। लेकिन जब अगर उंगली उठानी है तो या फिर सोच समझ के उठाएं, उसका जवाब हो आपके पास। अगर इस प्रकार से बदलाव होगा, इस प्रकार से चिंतन होगा, तो कहीं ना कहीं जो लोग है, जो हमारा समाज जो होगा, वो उसको आगे बढ़ने में जो है कहीं ना कहीं एक नया रूप जो है, एक नया रास्ता मिलेगा। और उसी विकराल रूप को जो धारण कर चुका था वो समय, विद्वेषों को समाप्त कर समरसता का वातावरण तैयार करने में यदि किसी ने साहित्य के माध्यम से, अब मूल जो बात है, ये जो भूमिका जो बनी है, ये नहीं कि भूमिका विषयांतर है, लेकिन जो असली जो चीज जो बात आ रही है, जो संत शब्द जो आ रहा है, कि साहित्य के माध्यम से जो मेहनत की श्रम जो किया, वो संत ही हैं। संत कवि जो हुए हैं, आपके लिए यह प्रश्न जरूर मायने रखता होगा कि संत कौन है, क्या है, संत कहते किसे हैं, है कौन संत? अब बड़ा गंभीर प्रश्न है, बड़ी गंभीर बात है ये। इसको हम जो है हल्के में नहीं ले सकते। किसी के बारे में बोलना, किसी को पदवी देना कि ये संत है और उसकी ये विशेषताएं हैं, तो बड़ा सोच समझ के जो है इस बात को हमें इंगित करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। लेकिन मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, मेरा निष्कर्ष भी आएगा, मैं भी कहूँगा। लेकिन जिन्होंने कहा, फिर बात वही, क्योंकि अगर मैं आज सारा ही मैं अगर अपने आप को ये कहूँ मैं ही सब कुछ हूँ, तो फिर तो समस्या है। फिर तो परंपराएं जो संस्कार हैं वो रही ही नहीं। मैं उन्हीं परंपराओं की, उन्हीं संस्कारों की से जुड़ने की बात कह रहा हूँ कि जो हमारे महान जो आचार्य हुए हैं, जो हमारे महान आलोचक, महान संत, जो विद्वान जो लोग हुए हैं, जो जिन्होंने कहा है और जिनकी बात को जो है प्रमाणिक माना गया है। हर व्यक्ति की बात को प्रमाणिक नहीं मान सकते आप। कोई भी आ जाए कह दे नहीं मानी जाएगी, मान भी नहीं सकते, किसकी मानेंगे? हाँ, समाज में किसी का कोई स्थान है, लगता है कि हाँ ये बात जो कह रहा है ये गंभीर है, सही है, बात उसी की मानी जाएगी। अब वो अगर हम बात त्रेता की करें, राम की करें, कि किस प्रकार से राज्य का अंतिम व्यक्ति जो था उसकी बात सुनी, और उसकी बात सुनकर जो है जो हुआ, उसका जिक्र आगे करूँगा जरूर, क्योंकि साहित्य से जुड़ा हूँ। कहीं ना कहीं राम के प्रति जो मेरी आस्था, राम के प्रति जो भाव रहा है, उसकी मैं जरूर करूँगा बात, क्योंकि बात वही संतों से है, वही उस बात से जोड़ते वो बात हम जरूर करेंगे। लेकिन पहले ये जो बात कह रहा हूँ कि मन में ये विचार जरूर आ रहा है कि संत है कौन, संत किसी होना चाहिए, या संत कौन हो सकता है? हमारे, मैंने पहले ही कहा, हम धर्मनिरपेक्ष है, हमारा कोई धर्म नहीं है। हम धार्मिक जरूर हैं, लेकिन गुट निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, यहां सभी धर्मों का समन्वय है। सभी धर्म समानांतर चल रहे हैं, सभी के अपना एक अलग अस्तित्व है, लेकिन वो अलग कैसे हैं, अलग कहां से आए? जिस हिंदू धर्म की बात जो हम कर रहे हैं, मुझे तो कई बार लगता है कि हिंदू धर्म की बजाय अगर सनातन धर्म कहें वो ज़्यादा बढ़िया है। सनातन धर्म कहने से जो एक भाव जो अलग
दिखता है हिंदू धर्म में अगर हिंदू धर्म कहते हैं तो फिर दूसरे जो आजकल ये जो हम जिन्हें धर्म कह रहे हैं, मुझे तो ये लगता है धर्म नहीं बल्कि संप्रदाय एक अलग ब्रांचेज जैसे एक तना एक पेड़ है और उसके अलग अलग जैसे हिस्से हो जाते हैं। एक या परिवार में जैसे पिता के अगर 4 बच्चे हैं वो अलग जब बड़े हो जाते हैं तो वो चीज़ जो है। लेकिन सनातन धर्म मुझे सब ज़्यादा ये प्रिय जो है, अच्छा है कि हिंदू धर्म की बजाय सनातन धर्म का अगर प्रयोग करें तो ज़्यादा सही लगता है। हिंदू धर्म में भी समस्या मुझे कोई नहीं है, ठीक है, सारे धर्म अपनी अपनी जगह हैं। धर्म क्या है, आज के लोग जिस प्रकार से धर्म को मान रहे हैं और जो मैं मानता हूँ उसमें बड़ा अंतर है, बड़ा फ़र्क है, उसकी हम आगे जिक्र करूँगा। मैं हिंदू धर्म या सनातन धर्म या जो अन्य भारतीय जो धर्म है उनमें संत जो व्यक्ति है या संत किसे कहा गया है वो कौन है, कुछ चीज़ें हैं और कई बार इन पे चिंतन करना जरूरी है। पहले ये चीज़ देख लें, ये जो इन्होंने इनको विशेषण जो दिए हैं, ये जो बातें कही हैं कि संत कौन है, जो सत्य आचरण करता है। बड़ी गंभीर पूरा आज इस जो लाइव जो ये संवाद चल रहा है केएल पचौरी प्रकाशन के सहयोग से जो इन्होंने एक संवाद कड़ी चलाई है, ये पूरे देश में विदेश में जो लोग बैठे कोई ना कोई जरूर सुन रहे होंगे, जुड़े हैं। इस ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ने का, प्रणाली से जुड़ने का ये जो कोरोना आया है ना, इसका फ़ायदा भी और नुकसान भी है। फ़ायदा तो सबसे बड़ा ये है कि मुझे दिल्ली नहीं आना पड़ा और यहीं बैठ के चंडीगढ़ में मैं आप सभी के सामने रूबरू हो रहा हूँ। मुझे सारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। दिल्ली जाता रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता, कुछ होता है, 100 प्रॉब्लम है, आपको पैसे देने पड़ते, 100 प्रॉब्लम है, सारी की सारी समस्याएं हल होगी। लेकिन इसकी जो अवगुण है वो भी आगे बताऊंगा मैं। पहले तो हम ये देखें कि इसके गुण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, कि घर बैठे आपसे बात हो रही है। जो सत्य आचरण करता है, जो सत्य आचरण करता है, आत्मज्ञानी या दूसरे शब्दों में साधु, सन्यासी, विरक्त या त्यागी पुरुष या महात्मा। बड़े भारी भरकम शब्द है, बड़े गंभीर शब्द है, और गंभीर हो भी क्यों ना, संत बनना इतना आसान नहीं है। अगर इतना ही आसान हो संत बनना तो सारे के सारे संत बन जाएंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जो सत्य का आचरण करता है, अगर उन संतों की बात करें, और संत जो है चाहे वो हो चाहे आज के संत हो, संत तो संत हैं। ये तो है नहीं कि भक्ति काल के संतों के लिए परिभाषा अलग है और आज आधुनिक काल के जो संत है या संत बने बैठे हैं उनके लिए जो है अलग शब्द घड़े जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो सत्य का आचरण करता है सत्यवादी है। और सत्य का आचरण करना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। यहीं से जो है कटने शुरू हो जाएंगे। यानी ये जो परिभाषाएं घड़ी गई हैं, जो शब्द दी गई है, वो दिए इस वजह से है कि ये जो भीड़ बनी है ना वो उससे छट जाए, कट जाए। मेरिट इसलिए तो बनती है ना, अगर आज यूजीसी परीक्षा ले रही है तो इसी वजह से तो ले रही है, नहीं कि कुछ विशेष निकल जाए। तो ये शब्दों को जो जोड़ा है और अलग अलग जो लोगों ने या जो शब्दकोश हैं उनमें जिस प्रकार से बात कही है, लगभग सभी में ये बात कही गई है। लेकिन दो जो मैं मुख्य बातें यहाँ कहूँगा, एक तो मुझे कबीर साहब के अनुसार जो ये उद्गम मिला है, जो बात कबीर दास ने जो कहा, और एक मानस में जिस प्रकार से संत की जो बात कही है उन पे थोड़ा है चीज़ वही, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे मन में एक शंका, एक प्रश्न, जिज्ञासाएं पैदा हो गई कि जो कबीर साहब कह रहे हैं कि जिसका कोई शत्रु नहीं है, जो निष्काम है, ईश्वर से प्रेम करता है और विषयों से जो परे है, विषयों का जिस पर प्रभाव नहीं है, वही संत है। अब ये जो जिसका कोई शत्रु नहीं है, अब कबीर साहब को भी संत मानते हैं सारे, संत शिरोमणि कबीरदास, रविदास, लेकिन जिसका कोई शत्रु नहीं है। अभी जिसका कोई शत्रु नहीं है, इसको कैसे मान ले कि किसका कोई शत्रु नहीं? कबीरदास के पीछे और रविदास के पीछे और जितने भी संत हुए हैं, इनके कितने शत्रु रहे हैं आप सभी जानते हैं। पूरा का पूरा वो व्यवस्था जो थी उस समय की,
किस प्रकार से हाथ धोकर इनके पीछे पड़ी है वो नहीं जानता। अब किस दृष्टि से इन्होंने जो है ये बात कह रहे हैं, निष्काम हो सकता है, सारी तो निष्कामी नहीं हो सकती। ईश्वर से प्रेम करता हो, हाँ, ईश्वर से प्रेम करने वाला। अब ईश्वर से प्रेम तो जो है दिखावे में तो सारे करते हैं, सारे कह रहे हैं कि मैं सुबह शाम मैं देखता हूँ और जब ज़रूरत पड़ती है, हर रोज़ तो नहीं जा पाता, लेकिन अक्सर जब भी मैं जाता हूँ, या जो हर रोज़ लोग मंदिरों में गुरुद्वारों में जा रहे हैं, क्या वो जो हर रोज़ जा रहे हैं, क्या वो सारे के सारे ईश्वर से प्रेम करते हैं? या जो मंदिर गुरुद्वारों में मस्जिदों में जो नहीं जा रहे हैं, क्या वो परमात्मा से वाहिगुरु से प्रेम नहीं करते हैं? तो ईश्वर से जो प्रेम करने वाला है, और जो विषयों के प्रति, विषय क्या है? अब संसार में आए हैं तो ये संसार तो मायावी है। कृष्ण भगवान बार बार जो है जिस खेल की, जिस लीलाओं की जो बात कर रहे हैं, माया, मायावी संसार, ये माया है सारी की सारी। अब माया को कैसे लेंगे आप, उसकी जिक्र हम आगे करेंगे। अब माया का खेल तो वो खेलेगी, सारा खेल उसका है, सारा का सारा रचाया खेल ही उसका है। अगर माने तो, नहीं मानने वाले तो नहीं मानते। आधुनिकता उत्तर आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता से भी आगे हम बहुत निकल चुके हैं। लेकिन एक चीज जरूर है, विद्वान लोग सुन रहे हैं, मैं बड़ी सोच समझ कर ये बात कह रहा हूँ, और स्ट्रोंग जो है आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ। जो ये कहते हैं ना कि नहीं है कुछ, मैंने उनको जो है बड़े कट्टर लोगों को देखा है जो अपने आप को कहते हैं कि नहीं, हमें तो कोई हिला नहीं सकता। जब जरूरत पड़ी है, मंदिरों में गुरुद्वारों में मस्जिदों में जाते देखे मैंने, और एक दो को तो मैंने टोक भी दिया था। मैं डॉक्टर साहब, हंसने लग गए। नहीं, कुछ तो है। ये जो कुछ का भाव जो है ना, यही उठा रहा है। लेकिन क्या करें, हर व्यक्ति की अपनी मजबूरी है। क्या क्या मजबूरियां हैं, उन पे हम जो है पर्दा नहीं उठवाते, वो अलग चीज है। निर्बेरी निह कामना साई सेत नेह, विषय सु न्यारा रहे संतन के अंग ए है। ये अंग जो बताए हैं, ये इसमें जो है संतों की विशेषता जो बताई है। रामचरित मानस, मानस जो ग्रंथ बाबा तुलसीदास ने जो पूरे हिंदुस्तान की बात ना करते हुए बल्कि पूरे विश्व समुदाय की बात करें। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है, भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां एक समय में, एक काल में कहीं रावण पैदा हो रहा है, कहीं राम हो रहा है, कहीं कंस हो रहा है, कहीं कृष्ण हो रहा है। एक एक काल में जो है कुछ नहीं ले रहा, सब कुछ छोड़ रहा है। और एक काल में ऐसा पैदा हो गया कि जो कह रहा है कि 1 इंच जमीन, 1 इंच की जमीन भी नहीं देता, जो करना है कर ले। ये हिंदुस्तान की धरती है, ये भारत की धरती है। हमारे लिए धरती धरती नहीं है, हमारे लिए धरती धरती माँ है। धरती पवित्र है, हमारे लिए माँ है। माँ की संज्ञा दी है, पालन पोषण करती है हमारा, हमें संस्कार देती है, उससे हम जुड़े हैं। मानस का बाल कांड, अरण्य कांड, उत्तर कांड, लगभग इन कांडों में संतों के बारे में, संतों के संदर्भ में जो है विस्तृत चर्चा की गई है, कहा गया है। लेकिन जहाँ जो बात कही है, जिस माध्यम से जो बात कही है, मैं सिर्फ एक वो प्रश्न जो है, वो भी इसलिए कि संत की परिभाषा देनी है। हमने मानस पे बात नहीं करनी है, हमने लोक जागरण पे बात करनी है। लेकिन ये नहीं कि मानस लोक जागरण से बाहर है, मानस भी लोक जागरण के भीतर ही है, उसकी भी बात आएगी। इसी प्रकार अन्य कांड में श्री राम संवाद के माध्यम से संतों का लक्षण जो निरूपण किया गया है, बताया गया है। नारद जी प्रश्न पूछते हैं, घर की चिंता। घर की चिंता तो सारे करते हैं, किसने नहीं की? जानवर भी अपने बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन अगर मनुष्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कह रहा है, देखिए कहीं शास्त्रों में या वेदों में ऊपर से लिख के नहीं आया कि मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। कहीं ना कहीं जो घोषणा की है, वो घोषणा किन माध्यमों से की है
किन कारणों से की है, वो कारण है। ऐसा भी नहीं है कि हम अपने आप को बेवजह से सर्वश्रेष्ठ प्राणी कह रहे हैं। चिंतन, चेतना, चेतनता जो हमारे भीतर है वो शायद अन्य जीवधारी नहीं है, इसलिए हम इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। चारों तरफ जो है इस सृष्टि पर हमारा बोलबाला है, और उसके भीतर ही सर्वश्रेष्ठ प्राणियों के भीतर भी जो उच्च कुटी के और सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, अगर शास्त्रों की माने, जहां तक बचपन से सुनते आए हैं, अब पढ़ा भी है, देख भी रहे हैं, शास्त्रों को नकार तो सकते नहीं, और नकारे भी क्यों, जिनसे हमें दिशा मिल रही, क्यों नकारे उनको। ये जो 84 लाख जोनियों का जो खेल बताया है, ये विचित्र है, कुछ ना कुछ तो है। और इन 84 लाख जोनियों में सारी की 100 जोनियां तो पवित्र है नहीं। पता नहीं कितनी आत्माएं, कैसे कैसे जीव जंतु, कैसे कैसे जीवधारी जो इस संसार में है। आत्मा तो सभी के भीतर है, चाहे मेरे भीतर आत्मा है, या एक जीव, एक पशु पक्षी या छोटे से जीव तंतु के भीतर आत्मा है। जो आत्मा तो आत्मा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये बीच जो एक रेखा खींची है कि ये चेतनता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है, ये इस दृष्टि से तो सर्वश्रेष्ठ है, पेड़ पौधे की इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। ये सारी चीज़ें जो है, ये 84 लाख जोनियों का जो खेल बताया है, उनमें कुछ जोनियां ही पवित्र जोनियां है,